हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट रहा। और जो कुछ बताए हुए सिंपल चीज़ें और रूल्स थी वही चीज़ें रहीं। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी यही कुछ ही गाइड किया जाता है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो टोटली फ्री है, खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग का ग्रुप है। लर्निंग इज़ एवरीथिंग। छोटी वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा थका हूँ। आज कराची में मौजूद था तो हैड अ लॉट ऑफ वर्क एक्चुअली, और बस अभी पहुंचा हूँ वापस। तो खैर, देखिए, आपको मैंने एक ही बात कही कल। मैंने वो कहा कि अगर तो इस मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो फिर इट शुड हैव ब्रेकन, जो आपका जो हाई रेजिस्टेंस एरिया ना वो ब्रेक कर चुकी होती है मार्केट। और वही बात है कि बार 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 वहाँ से रिजेक्ट हो रही है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एक और चीज़ भी रही, वो ये रही कि जो सपोर्ट थी 2502 की, वो भी जो है वो नहीं हुई। और असल चीज़ क्या है, जो हमारा फार्मूला था कि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रही तो सेल करें एसएल दे के, सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही जब तक तो बाय करें। और वही रेंज रही, लेकिन बड़ी रेंज थी और अच्छा प्रॉफिट निकाला लोगों ने। कल जो ट्रेड्स की मैं बात कर लेता हूँ, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ऑयल थोड़ी सी जान दिखा रहा है। और ऑयल का वही 65 का एसएल बनेगा। और ऊपर मार्केट अगर ये प्रॉपरली जाती है ऊपर, रिवर्सल साइन प्रॉपरली तो नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें रिवर्स होना शुरू हुई हैं, तो रिवर्सल साइन के मुताबिक वही जो 70.2 का जो एरिया, 70 का एरिया, वो आ सकता है। और एक रीटेस्ट कैंडल भी इसमें बन चुकी है। अच्छा, जो है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड बात कर लें। इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए खठमंडू में, नेपाल में ट्रेनिंग अरेंज की गई है। तो उस मौके से लाजमी फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इट इज़ इकनॉमिकल। दुबई आना और फिज़िकल ट्रेनिंग लेना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो लोग जो इंडिया के काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इट्स अ गुड चांस कि आप फिज़िकल अच्छी ट्रेनिंग एक अच्छे माहौल के अंदर एक प्रॉपर ट्रेनिंग अगर हो जाएगी तो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट्स। नैस्डैक की भी जो है वो वही चीज़ थी कि सेलिंग मॉर्निंग के अंदर निकली है। अभी मार्केट नैस्डैक का बुलिश हो गया, क्योंकि वही बात है, H4 की रीटेस्ट लिया हुआ है। बिटकॉइन और इथेरियम, बिटकॉइन अगेन, इथेरियम जो था वही 2420 का एसएल था, के ऊपर का एसएल था। और अभी काफ़ी मार्केट नीचे आई, 2200 तक नीचे आई है। अब कल भी अच्छी खासी सेलिंग इसमें आ सकती है। और जो है वो 2395 का आप एसएल दे सकते हैं। इसी तरह बिटकॉइन की बात कर लें, बिटकॉइन ने भी काफ़ी नीचे डंप लिया है और अच्छी सेलिंग आई है। गोल्ड जो है वो दोबारा 17 से सेलिंग में बैठे हुए, एसएल एंट्री पॉइंट पे कर दिए, ताकि मार्केट अगर सुबह जाती है, मार्केट को बहरहाल कल जो है वो क्लियरली 2502 तोड़ना चाहिए। 2502, 2502 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, हाफ एन आवर ओपनर क्लोज हो जाती है, तो फिर मार्केट दोबारा 70 तक नीचे बड़े आराम से जा सकती है। और कल हम इसी चीज़ को लुक फॉरवर्ड करेंगे। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में आज मॉर्निंग में हमारा एसएल हिट हो गया, लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा काफ़ी अच्छी उन्होंने सेलिंग दी न्यूज़ टाइम के ऊपर। और मैंने यही बात आप लोगों को की थी कि राइट आफ्टर न्यूज़ आई विल एंटर इनटू द सेलिंग। क्लियरली एक बात कही थी कि जी हाँ जी, न्यूज़ होगी और उसके बाद हम सेलिंग के अंदर एंटर होंगे। असल चीज़ क्या होती है, आपके इंट्राडे टारगेट्स पूरे होने, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे किए हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है और अच्छा रिज़ल्ट दिया है। द थिंग इज़ दिस के अभी भी जो है वो गोल्ड के ऊपर जो हाई रेजिस्टेंस एरिया वो अभी तक खड़ा है। बहुत दफ़ा, अब ज़ाहिर बात है, कितनी दफ़ा, 4-5 दफ़ा यहाँ से मार्केट में से ट्रेड निकल चुकी है। और अब अगर ज़ाहिर बात जाती है तो ये रेजिस्टेंस काफ़ी वीक हो चुकी है। लेकिन इस रेजिस्टेंस के बाद कोई 60-70 पिप्स के अगर एसएल हैं, तो उसके बाद एसएल खाने के बाद भी एक काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का जो है ना वो शॉर्ट साइड के ऊपर एक स्क्वीज़ आ सकता है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर होपिंग फॉर, कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाती है तो ये जो ऊपर का एरिया है ना, इसके ऊपर सेलर पहले से ज़्यादा बैठ चुके हैं। नीचे के एरिया में तो रिटेलर अब सेलर हैं, तो मार्केट अगर मैनिपुलेट करने जाती है, अव्वल तो बारह मेरा तो ख्याल है कि 22 का एरिया नहीं टूटना चाहिए दोबारा से। और अभी भी यही हुआ कि यहाँ से मार्केट उठी है, 20 को रीटेस्ट किया, 20 के बाद दोबारा 9 और 10 तक मार्केट आ गई है। तो इट इज़ स्टिल शोइंग कि हाँ जी, जो है ना वो सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी अच्छी चल रही है। और
थोड़ा सा लोअर साइड के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि जो CPI का डाटा था वो एज पर कंसेंसस था और ऑन द लोअर साइड था, मतलब कोई हाई साइड के ऊपर इन्फ्लेशन नहीं हुई कि आप कहें कि जनाब हाँ जी मार्केट को जब जिसकी वजह से कोई बेरिश हो जाना चाहिए था, लेकिन इट स्टिल इज़ अ बेरिश क्लोज एक्चुअली अगर हम इंटरडे की जो है ना वो ट्रेड देखते हैं और इंटरडे की कैंडल देखते हैं। तो ये है जी मार्केट का गोल्ड का आपको बता दिया। अच्छा नैस्डैक है वही मेरे हिसाब से वो 19,050 तक जाना चाहिए था, 19,190 तक मार्केट आई गया। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। थोड़ी बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बड़े असल के साथ आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, रिज़ल्ट आपके लिए इंशाल्लाह इसका अच्छा आ सकता है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। ये बात हो गई। दूसरा सिल्वर का वही चीज़ है, दोबारा से 72 का सेल है, 28.72 का, और मार्केट को सेलिंग में जाना चाहिए 27.75 का TP1 हो सकता है कल। ठीक हो गया। तो कल गोल्ड के ऊपर हम 2392 एक्सपेक्ट करेंगे अगर ये 20 की साइड नहीं टूटती है। PPI नंबर्स हैं, PPI नंबर्स का भी मैं हमेशा को बताता हूँ कि जब CPI नंबर के बाद PPI नंबर आते हैं तो इनका इम्पैक्ट हो जाता है। उससे पहले अगर PPI नंबर पहले आ जाए और CPI बाद में हो, रेयर होता है, बहुत कम होता है, लेकिन उसमें फिर PPI का इम्पैक्ट नहीं आता। तो कल एक इम्पैक्टफुल रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। और असल चीज़ क्या हुई है कि लिक्विडिटी ग्रैब अभी नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट साइडवेज है। मार्केट मेल्ट डाउन की तरफ जाएगी, ना कि बड़े लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एसल खाने के बाद ऑर्डर्स ऊपर उठाने जाए। तो ये वाला मामला भी है, लेकिन हम बहरहाल इसको इसी तरीके से देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट एरिया 2502 का, 2502 के नीचे हाफ एन आवर कैंडल ओपन और क्लोज होती है, तो फिर आपको अच्छा मौका मिल जाएगा मज़ीद सेलिंग में बैठने का। ख्याल रखें अपना जी, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट तीनों किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना वो मौका मिल सके। अगर आप लोगों को इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है, इन वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से बेनिफिट हो रहा है, तो लेट द पीपल ऑल्सो हैव द बेनिफिट्स। क्योंकि यही बात है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं, 2 नंबर ट्रेडर बहुत ज़्यादा हैं। इधर से वीडियो पकड़ी, उधर से थोड़ी बहुत चीज़ें देखी, हल्की फुल्की, खुद ट्रेडिंग का आइडिया नहीं है और बैठ गए ट्रेडिंग के अंदर। तो ये चीज़ जो है वो आप ख़त्म कर सकते हैं कि जो कि प्रॉपर ट्रेडर हैं, प्रॉपर जो वो टीचर हैं, आप उनको बता के और ताकि ये कि लोगों को एक्सप्लॉइट करने का मौका न मिले और वो रियल ट्रेडिंग की तरफ आ सकें। और पर्टिकुलरली हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया वो थोड़ा सा ज़रा जो है ना वो ज़रा ज़्यादा स्कैम करने में आगे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पर जो है वो गुर्बत होती है तो वहाँ पर इश्यूज़ भी ज़्यादा इस किस्म के पाए जाते हैं और ज़्यादा लोग जो है ना वो 2 नंबर प्रैक्टिसेस की तरफ इन्वॉल्व होते हैं। तो बहरहाल आपका फ़र्ज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि हाँ जनाब जो है ना वो हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस देख के और सारा कमेंट वगैरह उसे करके उसको फॉलो करके आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको कोर्सेज करके और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप करके प्रॉफिट हो रहा है, तो इट इज़ टाइम दैट यू शुड स्टार्ट शेयरिंग दिस सेटअप मोर एंड मोर। ओके जी, ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच जी।